हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो रिव्यू करते हैं स्टार्ट। अक्सर हम सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और व्लॉग्स को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बिना ज़्यादा सोचे। लेकिन कभी कभी वही लाइट हार्टेड कंटेंट ऐसे सिग्नल्स दे देता है जो ऑफिशियली कभी कंफर्म होते ही नहीं हैं। कल मैं फराह खान का एक व्लॉग देख रही थी, जहाँ पर आप सबको ये मालूम है कि जो फराह का फॉर्मेट है वो किस तरह का है। सेलिब्रिटी के घर जाना, किचन में एंट्री, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा गॉसिप, कुकिंग और काफ़ी सारा लॉफ्टर। इस बार फराह खान हंसिका मोटवानी के न्यू घर पहुंची। वहां पर हंसिका, जिन्होंने बचपन से कैमरा को फेस किया है, चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर टीवी और साउथ सिनेमा तक का जर्नी बखूबी उनका रहा है। उनकी पर्सनालिटी हमेशा से बबली और चेयरफुल रही है, इसलिए नेचुरली क्यूरियोसिटी हुई कि उनका न्यू घर कैसा होगा, कौन सा फेस चल रहा होगा उनकी लाइफ का, क्योंकि सेलिब्रिटी है ना। लेकिन जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ता गया, मैंने फील किया कि ये सिर्फ होम टूर नहीं है। इस वीडियो में कुछ चीजें बोली नहीं गई, लेकिन फिर भी आप उसको फील करते हैं। हंसिका अपना जो घर है वो काफी डिटेल में उन्होंने उसका विजिट करवाया। डेकोर सिंपल है, वार्म है और एक सेलिब्रिटी के कंफर्ट फर्स्ट स्पेस लगता है। वो अपनी मॉम के बारे में बात करती हैं और उन्हें प्यार से घर का बिग बॉस कहती हैं, जो ऑनेस्टली काफी रिलेटेबल है, खासकर इंडियन हाउस होल्ड्स में, है ना। उनका जो भाई है, उनका पेट डॉग, सबका जिक्र होता है। ये पूरा सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, फैमिली और इमोशनल सिक्योरिटी। हंसिका का फोकस बार बार उन लोगों पर जाता है जो उनके डेली लाइफ का पार्ट है, और यहीं पर एक चीज साइलेंटली नोटिस कर ली जाती है, हस्बैंड की नॉन एग्जिस्टेंस इन कॉन्वर्सेशन। पूरे 20 से 25 मिनट के व्लॉग में हंसिका के हस्बैंड सुहेल काथुरिया का एक बार भी जिक्र नहीं होता। ना नाम, ना फोटो, ना ही ना ही हम दोनों, ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग का मेंशन। अब यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, हर कपल का कंफर्ट लेवल अलग होता है। कुछ सेलेब्स अपनी मैरिड लाइफ को सोशल मीडिया से दूरी रखना पसंद करते हैं, और ये बिल्कुल वैलिड चॉइस है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। हंसिका रिसेंटली ही शादी के बाद नए घर में शिफ्ट हुई हैं। ऐसे मोमेंट्स पर यूजुअली कपल्स अपनी जर्नी मेंशन करते हैं, चाहे इनडायरेक्टली ही सही। इसीलिए जब पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी सेपरेशन रूमर्स चल रहे हो और उसके बाद ऐसा साइलेंस हो, तो क्वेश्चंस नेचुरली जहन में सर उठाने लगते हैं। ये साइलेंस कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये स्पेक्यूलेशन को फ्यूल जरूर करता है। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। हंसिका और सुहेल की शादी का अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, तो इनकी शादी 2022 में हुई थी। वेडिंग का स्केल काफी ग्रैंड था, विजुअल्स वायरल हुए थे, और इनिशियली पब्लिक रिस्पांस काफी मिक्स था। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि इस शादी के पीछे एक इमोशनल हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद थी। सोहेल काथुरिया पहले हंसिका की बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज के हस्बैंड रह चुके थे। 2016 में रिंकी और सुहेल की शादी हुई थी, और हंसिका उस शादी में प्रेजेंट थी, सिर्फ गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि क्लोज फ्रेंड के तौर पर। बाद में उनका डिवोर्स हो जाता है, और कुछ साल बाद हंसिका और सुहेल ने शादी कर ली। इस सीक्वेंस ने सोशल मीडिया पर काफी लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया था। हंसिका पर होम ब्रेकर जैसा लेबल भी लग गया था। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि पब्लिक सिर्फ टाइमलाइन देखती है, इमोशंस और ग्राउंड रियलिटी नहीं। तो रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कौन कब किस सिचुएशन में क्या फेस कर रहा था ये सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं। आज जब हंसिका के खुद के रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर एक ही वर्ड बार बार सुना जा रहा है, और वो है कर्मा। लेकिन
जो दूसरों के साथ होता है वही वापस मिलता है, ये भी एक कड़वा सच है। ये नैरेटिव सोसाइटी को काफ़ी सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये मॉरल क्लोजर देता है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। कर्मा का कॉन्सेप्ट इमोशनली पावरफुल है, लेकिन हर पर्सनल स्ट्रगल को पनिशमेंट के लेंस से देख लेना शायद फेयर नहीं होता। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनल पेन से इम्यून हो जाते हो। अब बात करते हैं दूसरे मेजर पॉइंट की, हंसिका की एज। फराह खान के व्लॉग में हंसिका कैजुअली मेंशन करती हैं कि जब उन्हें कोई मिल गया, साइन उनसे करवाई गई, तो उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी और रिलीज के टाइम वो 10 साल की थी। ये स्टेटमेंट सुनते ही लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। कमेंट में भी बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए। पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक हंसिका की डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1991 बताई जाती है। इस हिसाब से कोई मिल गया कि टाइम वो 12 से 13 साल की होना, मतलब उनकी जो एज है इतनी होनी चाहिए थी। यही कंफ्यूजन पहले भी एग्जिस्ट करती थी, खासकर 2007 में आपका सुरूर। उस टाइम लोग बहुत शॉक थे कि इतनी यंग एज में वो लीड हीरोइन का रोल कैसे कर रही हैं। उस दौर में उनकी मदर पर हार्मोनल इंजेक्शंस जैसे सीरियस एलिगेशंस भी लगे, जो कभी ऑफिशियली प्रूफ तो नहीं हुए, लेकिन इंटरनेट ने उन्हें जिंदा रखा। हंसिका का रीसेंट स्टेटमेंट उन पुरानी बातों को फिर से सरफेस पर ले आया है। शायद उनका इंटेंशन सिर्फ नॉस्टैल्जिया शेयर करना था, लेकिन पब्लिक मेमोरी सेलेक्टिव होती है। जो कंट्रोवर्शियल होता है वही याद रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ दो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। एक तरफ हंसिका का न्यू घर, फैमिली सेंट्रिक लाइफ और शादी पर एकदम खामोशी। दूसरी तरफ उनकी एज से जुड़ी पुरानी कंफ्यूजन जो फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर हंसिका अपनी लाइफ के एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में है जहां वो सेलेक्टिवली चीजें शेयर करना चाहती हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच जाना गलत होगा, लेकिन इतना जरूर है कि फराह खान का ये व्लॉग सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रहा, ये एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर भी बन गया है। आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि साइलेंस ही सब कुछ कह रही है या फिर पब्लिक थोड़ा ज्यादा स्पेक्यूलेट कर रही है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, हाइप दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।